हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पे सीमा से बटा रूट में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज देखते हैं आपकी जो भी करंट पर्सन अभी आपके लाइफ में है वो व्यक्ति आपको लेके अभी क्या सोच रहे हैं, ठीक है। और आने वाले दिनों में मतलब 15 दिनों में, 20 दिनों में, उससे ज़्यादा नहीं, उस दिनों में आपके पर्सन के अंदर आपको क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड पे हो, बातचीत नहीं कर रहे हैं या फिर सही से आपके साथ एक रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, सही से कुछ नहीं कर रहे हैं इसका मतलब। तो चलिए देखते हैं कि ये पर्सन के अंदर भी क्या कुछ चेंजेस आएंगे और डीप इमोशंस थोड़ा सा खींच के निकालेंगे और लवर ओरेकल मैसेजेस से, ठीक है, उनकी मैसेजेस जो है वो भी चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं एंड में आप लोगों को गाइडेंस भी दूंगी कि आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए अभी आपको क्या कुछ करना चाहिए, क्या फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा शांत रहना है, बात करनी है, गुस्से से बात करनी है, ठीक है, या फिर लेट इट बी एज इट इज़, मतलब जो जैसा है वैसे ही आपको रहने देना है, ठीक है। तो क्या कुछ आपको करना है, ठीक है। तो चलिए आपके पर्सन का बिल्कुल अच्छे से ध्यान कर लीजिए, ठीक है। जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी, ठीक है। तो कोई किसी के लिए देख सकता है, जिस भी पर्सन को सोच के आप ये रीडिंग देखेंगे, ये वीडियो देखेंगे, उसी के साथ ही आपका रेजोनेट होगा, ठीक है। अगर आपके पर्सन में 2-3 पर्सन हैं, ठीक है, मान लीजिए आप किसी एक व्यक्ति का, उनमें से किसी एक पर्सन का आप थोड़ा सा डीपली फोकस करें उनके फेस के ऊपर या फिर उनका नाम 3 बार चैंट कीजिए, ठीक है, तब जाके आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही पे बिल्कुल मतलब वहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ओनली फोकस करना है एनर्जीज के ऊपर कि एनर्जीज जो है वो क्या निकल के आते हैं, ठीक है। राइट नाउ आप लोगों के बीच में क्या कैसी सिचुएशन है, ठीक है। आने वाले टाइम पे मतलब अभी क्या करंट फीलिंग्स है आपके पर्सन की और आने वाले टाइम पे क्या फीलिंग्स होगी, ठीक है। फर्स्ट कार्ड आ गया द माइजर, ठीक है। यहाँ पे अर्थ साइन है, ठीक है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। द माइजर, अभी आपके करंट पार्टनर जो भी है, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके साथ ना अभी माइंड गेम खेल रहे हैं, ठीक है। बातचीत इनको करना है, आप लोगों के बीच में ऐसा लग रहा है कि जैसे ना यहाँ पे कुछ है, कन्फ्लिक्ट्स है या फिर आप दोनों के बीच में कोई बात है, ठीक है। आपकी तरफ ये इमोशनली बह तो रहे हैं, ठीक है, बात करना चाह रहे हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट भी करना चाह रहे हैं और ये कहीं ना कहीं कर भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि माइंड गेम भी खेल रहे हैं, ठीक है। ऐसा ये सोच रहे हैं कि आप इनके तरफ ना एक सरेंडर करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि शायद हाँ, बहुत ज़्यादा ये लॉजिकली चीज़ों को सोच रहे हैं, बेसिकली ये माइंड गेम खेल रहे हैं, ठीक है। आना है, इमोशनली कनेक्शन भी है आप लोगों के बीच में, क्लियरली दिख रहा है। अगर फोकस नहीं होते तो ये इतना दिमाग क्यों यूज करते, ठीक है। चलिए और क्या है इनकी एनर्जी में, ठीक है। आज मैं ना नेम इनिशियल बताने वाली हूँ, ठीक है। आप लोगों को उससे पता चले कि ये एनर्जीज जो है वो आपकी है या फिर आपके पार्टनर की है कि नहीं है, ठीक है। ऑर्डिनरीनेस, ठीक है। ये पर्सन जो भी सिचुएशन में स्टक है या फिर जो भी रीज़न के वजह से पिछले कुछ दिनों से मुझे लग रहा है कि आपके साथ या तो स्मूथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे या फिर आपसे मिलना, बातचीत करना, ठीक है, मिलने के लिए बोलना, अपने तरफ से आपको अप्रोच करना, ये सब इस पर्सन के अंदर नहीं मुझे दिख रहा है, ठीक है। पास्ट के कुछ दिनों में नहीं था, ठीक है। बट अभी ये पर्सन ना डेस्परेट हो रहे हैं क्योंकि इनको लगा कि ये अगर एक्शन नहीं लेंगे या फिर आपको अप्रोच नहीं करेंगे मिलने के लिए, ठीक है, तो आप कर लेंगे। बट आपकी एनर्जी से शायद इनको डिसअपॉइंटमेंट मिला, ठीक है, आपने अप्रोच नहीं किया, ठीक है। इस वजह से ये पर्सन का आपकी तरफ आना दिख रहा है, मिलने आना दिख रहा है ये, और ये आपके लिए ना कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से शायद आप दोनों के बीच में या तो बात हुई थी या तो इनको कुछ आपको देने का मन है, ठीक है। तो खाली हाथ तो नहीं आ रहे हैं, गिफ्ट ही लेके आ रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे दिख रहा है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब कोई जैसे मिलने आता है तो कितने कुछ सपने अपने मन में बिठा के आते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सपने, बहुत ज़्यादा उम्मीदें, ठीक है, मन में रख के कहीं ना कहीं आ रहे हैं, ठीक है। एबेंडेंस, ये पर्सन आपके लिए डे बाय डे ना बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, ठीक है। अर्थ साइन के ज़्यादा आ रहे हैं कार्ड्स, ठीक है।
टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब हो सकता है कि ये लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप ग्रो कर रहे हैं तो इनको भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके हैप्पीनेस फील हो रही है कि आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये पर्सन के अंदर ना चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको इनको ना थोड़ा सा इनसिक्योरिटी भी फील हो रही है कि आप अगर इतना ग्रो करेंगे अपने लाइफ में, आप अगर अच्छे पोजीशन पे चले जाएंगे तो शायद आप इनसे भी मूव ऑन हो जाएंगे, ठीक है। तो एक डर तो इनके मन में बिल्कुल दिख रहा है। साथ ही साथ ये पर्सन आपके सक्सेस को लेकर लेकिन खुश बहुत है, ठीक है। और क्या आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि पास्ट के दिनों में ना जो चीज़ों के लिए ये आपको ब्लेम कर रहे थे, ठीक है, शायद सही से आपको समझने का प्रयास नहीं कर रहे थे। इनको लग रहा था कि ये जो सोच रहे हैं या फिर ये जैसा काम कर रहे हैं या फिर जैसे इफोर्ट्स ये दे रहे हैं, ये हर मामले में मतलब सही थे, ठीक है, और सही हैं भी, ठीक है। तो इनको लग रहा है कि इन्होंने जिस टाइप की मतलब आपके तरफ इफोर्ट्स दिखाया, रिलेशनशिप के लिए जो भी करना चाहिए था इन्होंने किया, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि पास्ट के दिनों में अगर कोई भी आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता होगा तो 100% ये पर्सन आप ही को ही ब्लेम करता होगा, ठीक है। एक ईगोस्टिक पर्सन की इमेज भी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। इनको पता है, इनको सब रहता है, ठीक है, बट हमेशा ना ये आपसे इनिशिएट चाहेंगे, आपसे पहल जो है वो चाहेंगे, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप के लिए मतलब ज़्यादा इमोशनल रहे, ठीक है, बट अंदर की बात ये है कि ये आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा इनका सॉफ्ट कॉर्नर है और इनका कहीं ना कहीं मुझे डर, फियर, इनसिक्योरिटीज़ और इमोशंस दिख रहे हैं, ठीक है। आप शायद बाहर से ही दिखा रहे हो बट इनके डीप इनसाइड ना ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपके बगैर नहीं रह पाएंगे, ठीक है, बट प्रिटेंड ऐसे करेंगे कि जैसे ये मतलब रह लेते हैं या फिर ये एंगेज हो जाते हैं, इनकी सब कुछ सही चल रहा है, बट देखा जाए तो शायद सही नहीं चल रहा है, ठीक है। माइंड, मैं बोल रही थी ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा माइंड गेम आपके साथ खेल रहे होंगे, ठीक है। अभी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, कि इन्होंने कुछ चीज़ों को ना ख़राब किया है अपना ओवर दिमाग यूज़ करके, ठीक है। अगर उस टाइमिंग में इन्होंने दिल से, ठीक है, दिल से अगर काम लिया होता या फिर दिल से अगर सोचे होते तो शायद आज बात कुछ अलग होती, ठीक है। आप लोगों के यहाँ पे एक लॉन्ग डिस्टेंस तो दिख रही है, लेकिन उसके साथ साथ ना एक फिजिकल मतलब मेंटली, फिजिकल तो आप लोग मतलब डिस्टेंस पे हो, लेकिन मेंटली भी यहाँ पे दिख रहा है कि ना आप दोनों मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे से एक डिस्टेंस पे भी हो, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई गैप है, कोई बात है, काफ़ी समय से शायद स्मूथ कम्युनिकेशन भी नहीं हुआ है, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन होता है तो जो भी छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो आप लोग मतलब इमीडिएटली आप उनको बोल देते या फिर वो आपको बोल देते तो सॉर्ट आउट हो जाती, ठीक है। कम्युनिकेशन बंद करने से क्या होता है कि ये जो छोटी छोटी बातें ना दिल में रह जाती है, ये आगे चल के ना मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। बात नहीं किया तो इस रीज़न के वजह से बात नहीं किया होगा, ठीक है, ज़रूर किसी और से बात कर रहा होगा या फिर ज़रूर किसी और के लिए अट्रैक्टेड हो रहा होगा इसीलिए। लेकिन यहाँ पे ये मतलब नहीं, अगर कोई दो पर्सन एक रिलेशनशिप में होता है, अगर बातचीत नहीं भी होती है उन दोनों के बीच में, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो किसी और के साथ बात कर रहा होगा या फिर ये किसी और के साथ बात कर रही होगी। हो सकता है कि उनकी फैमिली प्रॉब्लम होगी, पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होंगे, करियर में प्रॉब्लम होंगे, ठीक है। हमेशा ये प्यार व्यार तो मतलब सर पे नहीं रहता ना, ठीक है, तो इस वजह से भी होता है। लेकिन ये होता है जब आप लोग रिलेशनशिप में होते हो तब आप लोगों के बीच में ना एक गजब की कॉन्फिडेंस रहता है आप दोनों के अंदर, ठीक है। आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। लेकिन रिलेशनशिप आप लोगों का भले ही लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन आप लोगों के रिलेशनशिप कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत अच्छी लेवल पे दिख रही है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ये कहीं ना कहीं अभी मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप को अच्छे से समझ पा रहे हैं, अपनी गलतियों को बार बार ये एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, आपको समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ख़त्म होने से अच्छा है कि रिलेशनशिप में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए, ठीक है। ये हर कोई सोचता है। कंडीशनिंग, ठीक है, लेकिन माइंड गेम अभी भी मतलब इनका दिख रहा है कि ये अभी भी सोचते हैं दिमाग से, कुछ ना कुछ इनके दिमाग से ही मतलब ये सोच ही लेते हैं, ठीक है। अभी भी सोच रहे हैं कि कुछ शायद
आपके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन करे, ठीक है, या फिर आपसे कुछ बात का ये क्लैरिटी ले, ठीक है, क्लियर करे चीज़ों को, आपस में आप दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ है। यहाँ पे कुछ ट्रस्ट इश्यूज जैसे ना बिल्कुल दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल को लेके, ये किसी एक पर्सन को लेके, ठीक है, बार बार आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होते हुए दिख रहा है, ठीक है, या फिर फैमिली इश्यूज़, ये भी हो सकता है कि फैमिली इशू के लिए भी आप दोनों के बीच में बार बार लड़ाई, आर्गूमेंट्स, नो कॉन्टैक्ट। आर्गूमेंट्स लड़ाई होती है तो सडनली मतलब नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक, ये क्यों? अगर आर्गूमेंट्स लड़ाई होती है तब तो बात करने की ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। जो नेगेटिविटी है, जो लड़ाई का मुद्दा है, उसको कहीं ना कहीं दूर करना चाहिए। बट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक करने से मतलब वो जो प्रॉब्लम है वो क्या रिजॉल्व हो जाती है, ठीक है, मुझे कमेंट में बताइएगा। ब्लॉक करने से मेरा ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है, दिख रहा है, ठीक है। ये पर्सन को किसी प्रकार का आपके साथ ना क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। वी आर द वर्ल्ड, ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। जो पर्सन कल तक आपको नहीं समझ रहे थे, कल तक अपने ईगो में और अपने सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ में जो बिजी थे, वो उनके अंदर कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं और वो अपने अलावा भी आपके बारे में सोचने लगे हैं, ठीक है। इनको बिल्कुल लगता है कि पास्ट में इन्होंने सही से मतलब चीज़ों को हैंडल नहीं किया है, ठीक है, गलती भी लग रही है इनकी। और ये आपके साथ यूनियन पे आना चाहते हैं, आपके साथ एक ऐसा लग रहा है ना कि जैसे यूनियन चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, एक अच्छे मतलब जो भी कन्फ्लिक्ट्स है, जो भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको दूर करके, ठीक है, उसके साथ ये रियूनियन नहीं चाहते हैं, उसको कहीं ना कहीं अपने रिश्ते से ही ये दूर करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे साइन फिर से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, ठीक है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। सारे साइन यहाँ पे है। लियो एक प्रोमिनेंट साइन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एक्वेरियस यहाँ पे प्रोमिनेंट साइन दिख रहा है, ठीक है। नंबर की अगर मैं बात करूँ तो नंबर यहाँ पे है 4, 8, क्योंकि कार्ड सब निकले नहीं थे ना, इसलिए मैंने नहीं बताया, ठीक है। 4, 8, 10, 14, 15, देन आपका आता है 20, ठीक है, और 24। ये जो नंबर है 24 मतलब 4 to 6 भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर है, हो सकता है कि ये आप लोगों के पार्टनर के अंदर आ सकता है या फिर आपके बर्थ डेट, ठीक है, स्पेशल डेट, कुछ भी रिलेट आप कर लीजिएगा। थंडर बोल्ट, ठीक है। ये पर्सन ना अभी गिल्ट फील कर रहे हैं, रियलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, चेंजेस इनके माइंडसेट पे आ रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इनको बिल्कुल लग रहा है कि ये ना अपनी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल को ना हाई कर रहे हैं, मतलब आपको थोड़ा सा जो पहले ये रेस्ट्रिक्शन दे रहे थे, अभी शायद ये रेस्ट्रिक्शन ना दे, ठीक है। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं, ठीक है। और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये कहीं ना कहीं आपसे अपने रिश्तों को सुधारने के बारे में तो सोचेंगे, ठीक है, या फिर सुधरते हुए भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। पर्सन को बहुत ज़्यादा पास्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था आपको लेके, ट्रस्ट इश्यूज हुए थे आपको लेके, जो कि अभी दिख रहा है कि इस टाइमिंग में, इस मोमेंट पे ये पर्सन उस चीज़ को कहीं ना कहीं दूर करना चाह रहा है, या फिर क्लैरिटी जैसे मिल चुकी है। बहुत कुछ एनालिसिस करने के बाद ना ऐसा होता है कि क्लैरिटी मिल जाती है, कोई कोई चीज़ हमारे माइंड से स्किप हो जाती है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं याद आते ही ना हमारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं आपस में, वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। और ये इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, आपको कॉल मैसेजेस कर सकते हैं, ठीक है, या फिर मिलने के लिए आ सकते हैं, या फिर एकदम से आपके सामने आके खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दिख रहा है कि ये पर्सन के अंदर चेंजेस तो आएंगे, ठीक है, ये चेंजेस के थ्रू बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा इगोस्टिक पर्सन है ना, तो चेंजेस को ये दिखाएंगे नहीं, बट डीप इनसाइड इनके अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बोलेंगे नहीं, बट आपको उनको बार बार मतलब या तो एनालिसिस करना है, या फिर उनके बातों को थोड़ा सा वेरीफाई करने से आपको भी पता चलेगा कि इस पर्सन के अंदर ना चेंजेस आए हैं। एक तो फर्स्ट ये बात करने का तरीका इनका चेंज होगा, ठीक है। जिस लेवल पे आपके साथ ये पास्ट में बात कर रहे थे, उस लेवल पे ये बात नहीं करेंगे, ठीक है। दिख रहा है कि ये आपके साथ ना थोड़ा सा रेस्पेक्टफुली बात करेंगे, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अपने फ्यूचर प्लान के बारे में भी आपके साथ ना कुछ बातें जो है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके साथ कमिटमेंट, शादी, या फिर इनकी फाइनेंशियली सेटलमेंट, स्टेबिलिटी,
या फिर आपकी स्टेबिलिटी, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के फ्यूचर प्लानिंग ये कर सकते हैं और उसी रिलेटेड ना ये कुछ बातें जो है शायद आपको ये बता भी सकते हैं, ठीक है। बार बार ना आप लोगों के बीच में ऐसा लग रहा है कि यही जैसे ना माइंड गेम बहुत खेल रहे थे, बट ये नेचर ना उनका कहीं ना कहीं अभी लग रहा है कि खोने का डर हो गया ना इनको, ये जो नो कॉन्टैक्ट के सेपरेशन में। तो ये पर्सन तो कहीं ना कहीं उस चीज़ों को तो अभी दूर रखेगा। अभी माइंड गेम से ये थोड़ा सा मतलब आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे, इमोशनल रहेंगे, ठीक है। आपकी जैसे ये लाइफ में अपनी नीड करेंगे उस हिसाब से ये आपको अभी ट्रीट करेंगे, ठीक है। दिख रहा है कि इनके अंदर चेंजेस आएंगे, ठीक है। और रिलेशनशिप को मुझे लग रहा है कि बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। शायद कुछ बातों को मतलब इनके अंदर क्या कुछ चेंज करना चाहिए, ठीक है। ये आपसे भी सजेशन ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे पर्सन बन जाएंगे ऐसा लग रहा है, ठीक है। पास्ट की एनर्जी में इनकी ऐसी कोई एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। पास्ट में मतलब बहुत ज़्यादा आपको ना ग्रांटेड ले रहे थे। इनको लग रहा था कि आप मतलब इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे, ठीक है। जैसे ही आपने इनसे अपनी एनर्जी पुल आउट कर लिया तो इनको आ गई चिंता, ठीक है। ये परेशान हो गए और इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हुआ, ठीक है। चीज़ें जो है काफ़ी दिनों से बेहतर की तरफ नहीं गया, ठीक है। तो इस वजह से भी इस पर्सन को मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा रिग्रेशन भी हुआ होगा जिसके वजह से चेंजेस आए हैं, ठीक है। रियलिटी शायद मिला होगा, इनके सामने कुछ क्लैरिटी आई होगी, इस वजह से इनको ना चेंजेस अपने अंदर मतलब फील हुआ। और ये अभी मतलब अक्टूबर मंथ से ही, ठीक है, अक्टूबर 10 तारीख से आप ये चेंजेस की उम्मीद जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ बिहेव अच्छा करने वाले हैं, ठीक है, या तो फिर आपको समझने का प्रयास बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। चलिए लॉवर ओरेकल डेक से देख लेते हैं कि ये जो है ना अभी मैसेज क्या देना चाहते हैं, ठीक है। चलिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, थोड़ा सा मतलब सफल करने का है तो नहीं बट फिर भी कर लेती हूँ, ठीक है। चलिए फिज़िकल डिज़ायर जो है वो आपके लिए अभी इनके दिल में बहुत ज़्यादा मतलब ये फील कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों की कहीं ना कहीं डीप इंटेंस को ये फील कर पा रहे हैं, ठीक है। और यही मैसेज जो है ना वो शायद आपको कहीं ना कहीं बताने वाले हैं कि ये आपके बगैर ना कितना अधूरा थे या फिर कितना अकेलापन, एलोननेस जो है ना ये फील कर रहे थे, ठीक है। व्हाट डू यू सी इन मी, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में ना बार बार ऑन ऑफ ऑन कंडीशन या फिर नो कॉन्टैक्ट, और एक बार ना ऐसा होता है कि आप लोग जैसे एंड ही कर देते हो, ठीक है। बट फिर भी आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, एक दूसरे की तरफ एक्शन लेते हो और रियूनियन पे आ जाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप में, और ये यही मतलब शायद पूछना भी चाहते हैं या फिर क्लैरिटी लेने की भी कोशिश करेंगे कि इनमें आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये इस बार ना आपको कहीं ना कहीं सच में फ्रीडम देने वाले हैं, ठीक है। डिसाइड और डिसीजन कहीं ना कहीं आपको लेने के लिए ये बोल सकते हैं, ठीक है। मैसेज तो यही आ रहा है। ये जो बार बार ऑन ऑफ कंडीशन हो रहा है आप लोगों के बीच में, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपसे भी क्लैरिटी लेना चाहेंगे या फिर ये इस ऑन ऑफ कंडीशन से ना पक चुके हैं, ठीक है। इनको अभी और ये नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आपसे भी क्लैरिटी लेना चाहते हैं कि इस सिचुएशन में कभी कोई सुधार आ सकता है, ठीक है, या फिर ये इस रिलेशनशिप में कोई सुधार की उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे दिख रहा है। और चलिए देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या आ रहा है, ठीक है। आप लोगों के लिए रिलेशनशिप में आपको क्या करना चाहिए, अभी कैसे इस चीज़ को जो है ना वो हैंडल करना चाहिए। अगर ये पर्सन सही से रियलाइज़ करके आ रहे हैं, जो कि दिख रहा है कि हाँ ये बिल्कुल सही से रियलाइज़ करके आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये पर्सन अगर चेंज होके आ रहे हैं तो आपको अभी क्या करना चाहिए, ठीक है। इंट्यूशन, आप अपने इंट्यूशन को कहीं ना कहीं फॉलो करें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये पर्सन बार बार रिपीटेडली वही सेम पैटर्न मतलब रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप के लिए शायद आप अपने पेरेंट्स के साथ ना एक दो बार लड़े हैं, ठीक है, तो वो मत कीजिए, ठीक है। पेरेंट्स हमेशा बच्चों के अच्छे के लिए ही सोचते हैं, ठीक है। भले ही मतलब वो लोग शायद आपको एक्सप्रेस ना कर पाए अच्छे तरीके से, बट फिर भी उनका सोचना कभी गलत नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। उनके मर्जी के खिलाफ आप कुछ ना करें, ठीक है। वही फ्रीडम आ रही है, आपके पर्सन कहीं ना
कहीं आपके साथ ना पैचअप करना चाहते हैं और आपको कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन से ये बाहर करना चाह रहे हैं, ठीक है। जो ये पास्ट में इनसे मत मिलो, इनसे बात मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, जो रेस्ट्रिक्शन दे रहे थे ना, इनको अभी लग रहा है कि नहीं, रेस्ट्रिक्शन अभी आपको ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ कैपेबल बहुत हो, ठीक है। बहुत ही अच्छी रीडिंग थी आज ये। चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। पहले की एनर्जी में और अभी के एनर्जी में ना आपके पर्सन के अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को फिर यहीं एंड करते हैं। एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि रीडिंग अच्छे से आप लोगों के साथ मैच हो पाए। अगर कुछ चीज़ें आपको लगता है कि नहीं ये नहीं हो रहा है, देन वेट, ठीक है। अगर कार्ड्स आए हैं मतलब ये 100% मैच होगा, ठीक है। हो सकता है कि फ्यूचर में जाके आपके साथ मैच हो, ठीक है। चलिए रीडिंग को फिर यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय एंड थैंक यू।